जी अंदर 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 खेलने लग गए। और कभी कोयल बोल रही है कू, तो भगवान भी उसकी आवाज में आवाज मिला रहे कू। विश्वामित्र जी लेटे लेटे देख रहे हैं, यार ये कोयल की आवाज में आवाज मिला रहा है, पानी में अटखेलियां कर रहा है, तो ये तो सामान्य बालकों जैसा है, ये भगवान तो लग ही नहीं रहा है। कहीं दशरथ ने डुप्लीकेट राम तो नहीं दे दिया, ये तो भगवान है ही। अरे राघव आ जाओ आ जाओ, अरे महाराज थोड़ा नहाने में मजा आ रहा है। अब तुमको नहाने में भी मजा आने लगा, कोयल की आवाज में आवाज मिलाने में मजा आने लगा, तुमको गर्मी सताने लगी, तुमको छाया की आवश्यकता पड़ने लगी। ये ब्रह्म में होता है क्या कहीं? अच्छा गुरुदेव आते हैं, चलो कपड़े कपड़े पहन करके विश्वामित्र जी के साथ में फिर चलने लगे। गुरुदेव अरे भूख लग रही है, रास्ते में अगर नाश्ता वास्ता करवा दो, कुछ जलपान करवा दो, बड़ी भूख लग रही है। क्योंकि मेरी माँ ना जब मैं सवेरे उठता था तो मेरी माँ सोने के कटोरे में खीर भर के लाती थी और बड़े प्यार से खिलाती थी और मैं सवेरे सवेरे खीर खाता था। आपने मुझे खीर भी नहीं खाने दिया और एकदम से लेके चल पड़े, मुझे भूख लगी। महाराज मुझे भूख लगी है। अब तुम्हें भूख भी लगने लगी? अब जरा समझने की बात है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। योगी ज्ञानी भक्त कि ब्रह्म का अलग से दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रपंच, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही रूप है, उसको खिलाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी का परमात्मा कभी खाता नहीं, ज्ञानी का परमात्मा कभी सोता नहीं, ज्ञानी का परमात्मा कभी चलता नहीं, ज्ञानी का परमात्मा कभी थकता नहीं। ये सब करता है भक्तों का भगवान। ठोस, तरल और गैस। ठोस मान लो योगी, गैस मान लो ज्ञानी और तरल मान लो भक्त। भक्तों का भगवान सब कुछ करता है, ज्ञानियों का परमात्मा कुछ नहीं करता। ये लाइट है, लाइट जल गई, ये लाइट कुछ नहीं करती। लाइट की मौजूदगी में हम सब कुछ करते हैं। लाइट कुछ नहीं कर रही। ये लाइट जो है, ये कैमरे की लाइट है, ये एक जगह खड़ी है, ये कुछ नहीं कर रही है। इसकी मौजूदगी में हम सब काम करते हैं। ज्ञानी का परमात्मा कुछ नहीं करता, इसलिए कहता है खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। सारे संसार को वो खिलाता है, वो भोग नहीं लगाता, वो आरती नहीं करता, वो सुलाता नहीं, वो कहता भाई क्या ये तो परमात्मा। लेकिन भक्तों का भगवान करता है, वो खिलाता भी है तो खाता है, वो सुलाता है तो सोता है। यहाँ ज्ञानी, यहाँ विश्वामित्र जी ज्ञानी की स्थिति में है, भगवान श्री राम भगवान की स्थिति में है। मानो ज्ञानी को स्थिति बदल रहे हैं कि आप अभी ज्ञानी की स्थिति से बदलिए, भक्त की स्थिति में आइए और देखिए कि वो परमात्मा सब कुछ करता है। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं।
क्या कहता है? ज्ञानी कहता है कि हे महाराज, परमात्मा आप तो फूल में भी है, आप मूर्ति में भी है, तो परमात्मा तो सब जगह है ना। तो सब जगह है तो वो फूल में भी है तो मूर्ति में भी है। तुम ही बसते हो फूलों में, तुम ही मूर्ति मेरे भगवान। तुम ही बसते हो फूलों में, तुम ही मूर्ति मेरे भगवान। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। ये ज्ञानी और भक्त की मीठी सी तकरार है। थोड़ा मैं सुना देना चाहता हूँ। ज्ञानी और भक्त की मीठी सी तकरार है, क्योंकि दोनों दोस्त थे, दोस्त हो गए थे। तो भक्त जो है फूल चढ़ाता था, तो ज्ञानी कहता था भैया यार ये क्या करते हो? जब परमात्मा फूल में भी है तो मूर्ति में भी है, तो तुम फूल को भगवान पे चढ़ा देते हो। बोला हाँ ये तो है, ये तो है। आज मेरे यहाँ डिनर पे आना है तुमको। किसको किसको? अरे बोलो ना। भक्त ने ज्ञानी को अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट किया और डिनर शुरू होने से पहले भक्त ने कहा कि ये वही भजन जरा मैं भी गाना चाहता हूँ। क्या? वही जो तुमने गाया है। अजब हैरान भगवान तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं। भगवान से कैसे जगाऊं मैं। भगवान से कैसे जगाऊं। अजब हैरान भगवान तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं। मेरे दोस्त, भगवान मर जाएंगे, इसलिए तुम तो रोटी मत खाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए परमात्मा जब ऐसे है तो तुम तो रोटी को भगवान से चबा दो। अब बुरा मान गया। मैं तो जाके चारपाई पे सो गया। भक्त अपना हारमोनियम लेके वहां भी पहुंच गया। ठहरो जरा, एक भजन और गाना है, वही भजन। अजब हैरान भगवान तुम्हें तुम ही बसते हो धरती में, तुम ही पैरों में भगवान। तुम ही बसते हो धरती में, तुम ही पैरों में भगवान। तुम ही बसते हो धरती में, तुम ही पैरों में भगवान। तुम ही बसते हो धरती में, तुम ही पैरों में भगवान। भला भगवान को भगवान पर कैसे चलाऊं मैं। भगवान को भगवान पर कैसे चलाऊं मैं। भला भगवान को भगवान पर कैसे चलाऊं मैं। भला भगवान को भगवान पर कैसे चलाऊं मैं। अजब हैरान भगवान तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं। हैरान भगवान तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं। तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं। तुम्हें कैसे ले जाऊं मैं। तुम्हें कैसे
ज्ञानी का सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। तब ये ज्ञानी कहता है, योगी का तो और पड़ जाता है, क्योंकि योगियों का ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं, वो लाइट है, और वो लाइट सबको दिखती भी नहीं। वो लाइट सिर्फ उसी को दिखती है जिसको वो बुलाता है, और उस लाइट को प्राप्त करने के लिए भी कितना खड़पंच करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के बाद वो लाइट प्राप्त होती है। और जरूरी नहीं यहां तक सब पास होते जाओगे तब, वरना तो एक में ही दूसरी सीढ़ी में ही लोग फेल हो जाते हैं, और तकरीबन सारे फेल हो जाते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि तक तो करोड़ों में कोई, और अब तो कल्पना करना ही मुश्किल है कि कौन कहते तो है सब पहुंचे हुए। भाई हमारा भी पहुंचा हुआ है, ये भी पहुंचा हुआ है। अरे क्या पहुंचा हुआ होता है, तुमको क्या पता है पहुंचा हुआ क्या होता है? लेकिन क्या पहुंचा हुआ है तो कहां पहुंचा हुआ ये तो बताओ ना। अरे क्या जानो पहुंचा हुआ क्या होता है, को क्या पहुंचा हुआ। यम से नियम में पहुंचते पहुंचते नाड़ी ढीली हो जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि तक तो पहुंचते पहुंचते मर ही जाते हैं। और समाधि में कौन पहुंचेगा और कौन उस लाइट का आनंद लेगा, ये तो कल्पना की बात है, ये तो शब्दों की बात है, ये तो चर्चा की बात है कि चर्चा कर लिया और कोई सुन लिया और बड़ी चर्चा अच्छी लगी और घर चले गए। वरना समाधि पहुंचा हुआ ये तो कह देना बड़ा आसान है, क्योंकि इन शब्दों का कोई पेटेंट तो कराने रखा है कि ये बोलेगा और ना बोलेगा। शब्दों का किसी ने पेटेंट नहीं कराया है, इसलिए कोई भी बोल सकता है। भाई हम भी पहुंचे हुए, तुम भी पहुंचे हुए, कौन पहुंचा हुआ ये तो पता ही नहीं। लेकिन ये जजमेंट कौन देगा कि पहुंचा हुआ कौन है? कहने को सब कहते हैं भाई हम भी पहुंचे हुए, हम वो भी पहुंचा हुआ, ये भी पहुंचा, कौन पहुंचा हुआ? भक्त योगी कुछ कर नहीं सकता, वो तो चल भी नहीं सकता, क्योंकि पांव जमा के बैठ गया तो शरीर की सारी इंद्रियां बंद, पैर से चलना बंद, हाथ से कुछ करना बंद, मुंह से कुछ बोलना बंद, आंख से कुछ देखना बंद, और शरीर की समस्त इंद्रियों ने बंद कर दिया।